तो आप लोग अगर नए हो इस फैंडम में तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, वो ये है कि एक सवाल या कह सकते हैं कि ये एक आरोप बीटीएस पर हमेशा ही हेटर्स लगाते रहते हैं या कुछ उनके फैंस लगाते रहते हैं। और ये मैंने बहुत बार देखा है, क्योंकि मैं कोई नई आर्मी नहीं। मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि बीटीएस का जो प्यार है, जो बॉन्ड है ना, वो रियल नहीं है, वो सिर्फ दिखावा करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए। कई बार तो बीटीएस से इंटरव्यू में ये बात पूछी भी जा चुकी है और उन्होंने अच्छे से जवाब भी दिया है, जो मैं किसी लॉन्ग वीडियो में आपको बाद में बता दूंगी। तो ये आरोप बीटीएस पर लगता ही रहता है। तो एक आर्मी होने के नाते अगर आप भी यही सवाल उठाएंगे तो कहाँ हेटर और कहाँ आप, फिर दोनों में फर्क क्या रह जाएगा। जब से सुगा का बर्थडे हुआ मैंने देखा कि 2-3-4 आर्मी मेरे से पूछ चुकी है। उन्होंने भी मुझसे यही पूछा और यही कहा कि सुगा के बर्थडे में मेंबर्स क्यों नहीं थे। तो आप सब मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो बीटीएस मेंबर्स अब पहले के जैसे बच्चे नहीं रहे, ना वो आप जैसे टीनेजर हैं। मैं समझ सकती हूँ कि ये ज्यादातर सवाल जो पूछे जाते हैं, मुझे लगता है ये टीनेजर आर्मी ही होगी। आप बच्चे हो, मैं समझ रही हूँ, आपको टेंशन होती है, आपको बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग होती है, लेकिन आपको यहाँ पर समझना ये जरूरी है कि बीटीएस मेंबर्स अब बच्चे नहीं रहे। अब वो एक दूसरे के लिए दिखावा नहीं करते, वो 30s में चल रहे हैं। इस उम्र में इंसान दिखावे की जिंदगी से बहुत ही परे हो जाता है। मैंने आप सभी को पहले ही समझाया है, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर पुराने हो तो मैंने पहले ही बताया है कि प्यार को दिखावे की जरूरत नहीं होती। और आर्मीज, कुछ भी ओवरथिंक करने से पहले सबसे पहले दिमाग लगा लिया करो, सोच लिया करो कि आपने वीडियो देखा। मैंने खुद पोस्ट करी वीडियो कि आप लोग देख लो अच्छे से, और मुझे भी ये वीडियो देखकर बहुत ही खुशी हुई। आपने देखा कि सुगा के साथ वहां पर सिर्फ उनका स्टाफ ही नहीं था, इतनी पब्लिक थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे कंपनी के लोग ही नहीं, बाहर के लोग भी आ गए। इतने सारे लोग थे, साथ में वहां पर मेंबर्स भी थे, सारे के सारे थे। और आप ये भी सोचो कि मेंबर्स इतने ज्यादा बिजी है ना, इतने ज्यादा बिजी, जितने भी मेंबर्स ने अभी अपने बर्थडे की लेटेस्ट लाइव करी है, जो भी था, जिन थे, सुगा थे, होप थे, सबने स्टूडियो से ही लाइव किया है, कंपनी से ही लाइव किया है। वो अपने घर पे नहीं थे। और सुगा ने खुल के बोल दिया, आपने देखा होगा, उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस की वजह से खाने तक का टाइम नहीं मिल पा रहा है। खाने तक का सोचो, इतना प्रैक्टिस में वो बिजी रहते हैं। उसके बाद भी उन्होंने ये भी कहा कि प्रैक्टिस छोड़ के मैं थोड़ी देर के लिए लाइव करने आया हुआ हूँ। क्या आपने सुना नहीं इसे ध्यान से, या फिर आप एक्सप्लेनेशन देखते ही नहीं हो? क्या ये सब बातें एक आर्मी को शोभा देती है? अब एक बात और मैं आप सभी को बता देती हूँ, किसी और ने आपको नहीं बताया होगा, वो ये है कि हमें लगता है कि मेंबर्स बहुत ही ज्यादा बड़े आर्टिस्ट हैं, इतना ग्लोबली फेमस हैं, तो उन्हें अपनी मर्जी से चीजें करते होंगे। जब मन करता होगा कंपनी जाते होंगे, और फिर जब मन करता होगा घर पे आराम करते होंगे या नहीं जाते होंगे, अपनी मर्जी से करते होंगे। बट नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो अपनी मर्जी से ये सब कुछ भी नहीं कर पाते। उनको डेली ही कंपनी जाना होता है, डेली कंपनी जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह। जैसे नॉर्मल लाइफ में लोग कंपनी जॉब करने जा रहे होते हैं, वैसे ही वो सुबह जाते हैं। सुबह 8 बजे उन्हें वहां पहुंचना ही पड़ता है। उसके बाद दोपहर में लंच होता है। आरएम ने ये भी बताया कि वो लंच में घर आते हैं, खाना खाते हैं, और उन्हें बिल्कुल भी आराम करने का मौका नहीं मिलता। फिर से वो कंपनी वापस जाते हैं, और उसके बाद कभी कभी रात में 11 बज जाते हैं। उन्हें इतनी मेहनत करनी पड़ती है। मतलब नॉर्मली 8 या 9 बजे जो छुट्टी होती है, वो उन्हें काम करते करते 11 बज जाते हैं, तो काफी लेट वो घर वापस आते हैं। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ वो सो जाते हैं, इतना थक जाते हैं। इतनी मेहनत वो करते हैं, उसके बाद भी वो एल्बम पे काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। डेली कंपनी जॉब के तौर पर जाना ही पड़ता है। वो वहां पर काम हो नहीं हो, बट जाना ही है भाई। कंपनी के अंडर में हो तो वो करना ही है, और वो भी फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी आप लोग इस तरह की बातें करते हो। तो बात उठी सुगा से। एक आर्मी ने मुझसे कहा कि वहां पर मेंबर्स नहीं थे, और आपको तो पता है कि सुगा कैसे हैं, मेंबर्स को उसके साथ में रहना चाहिए, नहीं तो वो खुद को अकेला फील करने लगता है। ऐसा करके वो आर्मी मेरे से बोल रही थी। फिलहाल वो एज में कम थी, मुझे ये नहीं पता कि उसको सुगा के बारे में कितना ज्यादा पता है, कितना ज्यादा नहीं पता। बेटियां सब बच्चे नहीं हैं, सुगा अब कोई बच्चा नहीं है। इन्होंने अपनी मेहनत और हार्डवर्क से अपना रास्ता खुद बना लिया है। अब इन्हें ग्रुप पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं। आप इस बात पे गौर करना कि किसी भी मेंबर को अब ग्रुप पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, और वो कोशिश भी यही कर रहे हैं कि हमेशा ग्रुप तो रहेगा नहीं। इस वजह से अपना अपना खुद का रास्ता बनाया जाए, और उन्होंने बना भी लिया है। ये मैं आप सभी को समझाने के लिए कह रही हूँ। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि ग्रुप छोड़ रहे हैं या इस तरह की बातें, नहीं तो ये भी ओवर थिंक करने लगो। ग्रुप से उन्हें बहुत प्यार है, मेंबर से बहुत प्यार है, और वो ये बात कभी नहीं भूलते कि वो बीटीएस ग्रुप ही है जिसकी वजह से आज वो इतने बड़े स्टार बन पाए हैं। तो ग्रुप की इज्जत बहुत करते हैं वो। ये चीजें मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि नहीं तो ग्रुप तोड़ने के बारे में समझ लो। वैसे
कल जब मैंने इनायपन के बारे में सुना ना, तो मुझे अचानक से पता नहीं कौन सी तकलीफ हो गई थी। बेशक मैं इनायपन को अच्छे से जानती भी नहीं हूँ, मैं एक आर्मी हूँ, उसके बावजूद भी पता नहीं यार क्या हो गया था मुझे, कुछ तो पिंच कर रहा था, बुरा लग रहा था। और हाँ आर्मी, अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मेंबर्स सारे मेंबर के साथ इक्वली खड़े नहीं रहते, तो ये आपकी बहुत बड़ी वाली गलतफहमी है। बिल्कुल, अगर आपको ये लगता है कि सुगा के साथ मेंबर्स खड़े नहीं रहते, तब भी आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि सुगा का नेचर हम सभी को बहुत अच्छे से पता है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे कि कल भी वीडियो में मस्ती हो रही थी, बट सुगा बहुत ही आराम से साइड में खड़े हुए थे। लेकिन आपको सुगा के बारे में एक खास बात बताऊं, जो आर्यन ने खुद बताई थी। आर्यन ने कहा था कि सुगा दिखने में नॉर्मल लगता है, ऐसा लगेगा कि उसे किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है, खड़ा है, लाइक कुछ कर ही नहीं रहा, बट ये मस्ती में इन्वॉल्व नहीं होगा, वो जाके वहां पे भिड़ेगा नहीं, लेकिन वो अकेला खड़ा होके ना अंदर ही अंदर एकदम मजे ले रहा होता है, बहुत ही ज्यादा मजे ले रहा होता है, बहुत ही मस्तीखोर है। हाँ बस ये बात है कि अदर इंसान से ज्यादा वो मेंबर्स के साथ कंफर्टेबल होता है, क्योंकि वो काफी टाइम से साथ में रह रहे हैं। बट यहाँ पर ये कहना कि वहां पर मेंबर्स नहीं थे या बाकी मेंबर्स ने सिर्फ जेहोप को छोड़कर किसी ने भी सुगा के लिए स्टेटस नहीं लगाया, ये तो बहुत छोटी बात हो गई यार। मुझे नहीं लगता कि इस फैंडम में आर्मीज को ऐसी बातों को पकड़ के रखना चाहिए। आपको पता है हमारे सुगा ऐसे हैं, कभी फोटो खुद से लेते नहीं, बहुत ही मजबूरन उन्होंने कभी पोस्ट कर दी तो पोस्ट कर दी, लेकिन आप देखोगे कि खुद से तो वो कभी फोटो नहीं लेते। हमेशा हम हमारे खुद के बाकी बीटीएस के मेंबर्स, उन्हें जो बोल रहे हो जो वहां पर नहीं थे, बेचारे वही लेते हैं, जबरदस्ती सुगा की फोटो लेते हैं, और उन्हीं की वजह से हमें सुगा के बारे में इतनी अपडेट मिल पाती है। इसका मतलब ये नहीं कि सुगा आर्मीज की केयर नहीं करते या उनसे प्यार नहीं करते, उनकी आदत नहीं है भाई, वो नेचुरल है, वो है ही बंदा ऐसा, वो ऐसा ही है, हमें उसे ऐसे ही एक्सेप्ट करना है। वो बहुत अच्छा है दिल का, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी पोस्ट नहीं करता या कुछ भी फोटो लेने का उसका मन नहीं करता तो हम उसे गलत कहेंगे। हम उसे गलत नहीं कहेंगे, हम उससे उतना ही प्यार करेंगे, ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। और बीटीएस के मेंबर्स भी उसकी उतनी ही इज्जत करते हैं। आपने देखा कि वो साइड में खड़ा है, लेकिन कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं कर रहा, क्योंकि सब जानते हैं कि सुगा को ये चीजें पसंद नहीं है, वो थोड़ा ऐसा ही है, उसका नेचर ऐसा है, वो ऐसे ही रहता है, बहुत ही काम, बहुत ही अच्छे से, तो वो डिस्टर्ब नहीं करते कि जबरदस्ती उसे परेशान करे। और आप यहाँ पर ये सोचो, कुछ लोग अगर इंस्टाग्राम स्टोरी की बात कर रहे हैं कि जेहोप ने लगाया, बाकी मेंबर्स ने क्यों नहीं लगाया, तो भैया उस वीडियो में सारे बीटीएस के मेंबर्स थे और वो भी वीडियो बना रहे थे, और अगर जेहोप ने वीडियो ना डाली होती तो आप शायद जान भी नहीं पाते, क्योंकि सुगा तो कभी अपडेट नहीं देते कि कंपनी में ये सारी मस्ती हुई। पूरा स्टाफ, पूरी कंपनी, उन्होंने इतने प्यार से सुगा को स्पेशल फील कराया और इतने प्यार से उसे विश किया, नहीं पता चलता। अगर सुगा की बात होती तो मैं सच बता रही हूँ, नहीं पता चलता। ये चीज हमारे मेंबर्स की वजह से ही पता चला है। और रही बात स्टेटस की, तो मेंबर्स मैच्योर हो गए हैं, वो अब दिखावा नहीं करते। दिखावे का मतलब ये है आर्मीज की, पहले भी वो दिखावा नहीं करते थे, बट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक उम्र होती है, जब बचपना होता है तो ये चीजें अच्छी लगती है। जैसे मान लो कोई कहीं जा रहा है तो स्टेटस लगा दे रहा है, फिर बहुत सारे लोग बहुत सारे स्टेटस लगाते रहते हैं ना, कहीं भी जाएंगे पर लगा देंगे, खाना खाएंगे पर लगा देंगे, ऐसे बहुत ही सारे लोग हैं। फिलहाल के लिए मुझे काफी ज्यादा सिली लगता है, बट ठीक है, एक बचपनी वाली एज होती है तो ये चीजें ठीक लगती है, बट बाद में जब इंसान समझदार हो जाता है तो ये चीजें वो नहीं करता है, ये कह रही हूँ मैं। क्योंकि वो तो पूरा दिन ही एक साथ कंपनी में रहते हैं, वो किसी भी टाइम विश कर देते हैं, पूरा दिन रहते ही साथ में, बट फिर भी आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोगों की वजह से कि आप लोगों को अच्छा लगता है, एक आध मेंबर कर देता है, दिखावा कर देता है स्टेटस पे। लेकिन अगर कोई नहीं भी करेगा ना ऐसे दिखावा किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो एक भी मेंबर गुस्सा नहीं होगा, बट तो आपको कुछ ज्यादा ही टेंशन हो जाती है। और ऐसी टेंशन होती है ना, इतनी ओवरथिंक होती है कि उनके केयर के चक्कर में आप हेटर वाला काम करने लगते हो कि वहां पर कोई था ही नहीं। बेशक आप दुखी होकर ऐसा बोलते हो, बट ये गलत है यार, ये बहुत गलत है। क्योंकि देखो, सीरियस होके और इतनी बड़ी वीडियो में आप सभी को ये इसलिए समझा रही हूँ कि आप ये काम मत करो, क्योंकि ये मेंबर्स के ऊपर पहले से भी उंगलियां उठती रहती है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि आर्मी खुद ये काम करे। हमें ये सारी बातें खुद ही अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए बिना किसी से पूछे। तो ये सारी बातें और इतना ज्यादा ओवरथिंक करने से पहले ना मेरी ये बातें जरूर सोच लेना। और ये सब दिखावा करने से ना आर्मी प्यार सो नहीं होता है, सीरियसली बिल्कुल नहीं सो होता है। पता है जेहोप ने इस बार की लाइव में क्या कहा था? किसी आर्मी ने उन्हें कमेंट करते हुए कहा कि मेंबर से आपको क्या गिफ्ट मिला, तो जेहोप ने कहा कि क्या आपको लगता है कि मुझे गिफ्ट की जरूरत है? क्या हमारा प्यार और साथ काफी नहीं है? पता है आप सभी को, वो अब उस स्टेज में पहुंच चुके हैं कि ये सब दिखावा उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। वो सब जानते हैं कि गिफ्ट्स वगैरह देना, दिखावा करना ही प्यार सो नहीं करता। प्यार अंदर से होता है, प्यार के लिए फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। ये सब मत सोचो। अगर खुद से आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं तो ये चीजें भूल जाओ, और अगर कोई ऐसा चैनल या पोस्ट देखकर आप भड़क रहे हो तो उससे दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। ये कुछ भी नहीं है ऐसा।